Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah who is most beneficent and merciful. अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि HTML के लिए हम कौन कौन से एडिटर्स इस्तेमाल करते हैं और कौन सा एडिटर बेस्ट है और हम कौन सा एडिटर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो का आगाज़ करने से पहले जो व्यूअर्स ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो मैंने थोड़ी सी प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, तो इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम HTML एडिटर्स, हमने HTML एडिटर कौन से इस्तेमाल करने हैं HTML लिखने के लिए, HTML बनाने के लिए। A simple text editor is all you need to learn HTML, but we use Sublime Text Editor 3। ठीक है, तो जितना सिंपल आप टेक्स्ट एडिटर यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल HTML लिखने के लिए एडिटर कौन सा है? नोटपैड का, जो कि हर विंडो में खुद ब खुद बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड होता है। उसके बाद नोटपैड प्लस प्लस है, लेकिन हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं अभी एडिटर वो सबलाइन टेक्स्ट एडिटर 3 है। ठीक है, उसके बाद हम कौन कौन से एडिटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं? The following editors are used for write HTML codes। कौन कौन से हैं? नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइन टेक्स्ट एडिटर, एडोब ड्रीमवीवर, ऑटम, विजुअल स्टूडियो कोड। तो ये मुख्तलिफ हैं और भी हो सकते हैं। तो ज़्यादातर यूज़ होने वाले ये एडिटर्स हैं जो कि आप जिनमें HTML इस्तेमाल कर सकते हैं, HTML लिख सकते हैं। लर्न HTML यूजिंग सबलाइन टेक्स्ट। तो हमने सबलाइन टेक्स्ट एडिटर एक इंस्टॉल किया है, उसकी इंस्टॉलेशन का मेथड जो है वो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं कि उसको कैसे इंस्टॉल करना है और कौन कौन से फीचर्स उसमें इंस्टॉल करने हैं, कैसे उसका तरीकाकार है, और ये मैंने सारा एक वीडियो में अपलोड किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल के पेज से देख सकते हैं। ठीक है, आगे वेब पेजेस कैन बी क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड बाय यूजिंग प्रोफेशनल HTML एडिटर्स। तो HTML एडिटर्स को इस्तेमाल करते हुए हम क्या कर सकते हैं? वेब पेजेस बना सकते हैं, प्रोफेशनल वेब पेजेस बना सकते हैं। However, for learning HTML, we recommended a simple text editor like Notepad PC और text editor Mac। ठीक है, तो इसमें फॉर PC के लिए आप Notepad इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर Mac के लिए text editor इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि सिंपल है। इसमें क्या है, आपको सीखने के लिए ज़्यादा कुछ मिलता है। ठीक है, We believe in that using a simple text editor is a good way to learn HTML। के सिंपल HTML एडिटर अगर इस्तेमाल करेंगे तो हम अच्छा ज़्यादा कुछ सीख सकते हैं। आगे फॉलो द स्टेप्स बिलो टू क्रिएट आवर फर्स्ट वेब पेज विद नोटपैड और टेक्स्ट एडिटर। तो हम कुछ स्टेप्स हैं उनको फॉलो करेंगे बाय यूजिंग नोटपैड और टेक्स्ट एडिटर कुछ भी कोई भी हो सकता है। तो बट आई यूज़ सबलाइन टेक्स्ट एडिटर। तो इस वीडियो में हम सबलाइन टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल करेंगे। तो स्टेप 1 जो है इसको देखते हैं, ओपन सबलाइन टेक्स्ट एडिटर। तो सबसे पहले आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टॉल सबलाइन एडिटर। तो हमने पहले सबलाइन एडिटर इंस्टॉल करना है, जो कि मैंने पहले ही ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल कर रखा है। प्रेस विंडो बटन एंड टाइप सबलाइन एंड प्रेस एंटर। तो फिर आपने विंडो लोगो प्रेस करना है और आपने सबलाइन लिखना है और एंटर करेंगे तो सबलाइन विंडो इज शोन। तो सबलाइन आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। स्टेप 2 क्या है? राइट सम HTML कोड। तो राइट और कॉपी द फॉलोइंग HTML कोड इनटू द सबलाइन टेक्स्ट एडिटर। तो आपने ये जो नीचे कोड दिया हुआ है, ये सिंपल बेसिक फर्स्ट जो है ना, ये हमारे पास प्रोग्राम है HTML का, वो आपने लिखना है। यहाँ आप कॉपी कर सकते हैं, वैसे बेहतर यही है, बेटर यही है कि आप इसको लिखें। उसके बाद सेव द HTML पेज। जो आपने ये लिखा है उसको आपने क्या करना है? सेव करना है। और उसके बाद सेव करने के बाद आपने इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास एक सिंपल जो वेब पेज है वो ओपन हो जाएगा। ये हम स्ट्रक्चर बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये HTML क्या है, किसी भी वेब पेज का एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके बाद सेव द फाइल ऑन योर कंप्यूटर, सेलेक्ट फाइल, सेव एज इन सबलाइन टेक्स्ट एडिटर मेन्यू।
तो सबलाइन टेक्स्ट एडिटर मेन्यू से आपने क्या करना है, फाइल में से सेव एज करना है। उसके बाद नेम द फाइल इंडेक्स एज द एनकोडिंग UTF-8। आपने UTF-8 इसकी सिलेक्ट करके और इसको इंडेक्स का नाम दे देना है। उसके बाद इसको सेव पे प्रेस कर देना है, ठीक है। तो जैसे आप प्रेस करेंगे आपका एक सिंपल जो HTML का पेज है, वो वेब पेज है, वो सेव हो जाएगा। आप इसको ओपन करें और इसको व्यू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेप 4 है व्यू द HTML पेज इन योर ब्राउजर। आप अपने ब्राउजर में फिर अपने HTML पेज को व्यू कर सकते हैं। ओपन द सेव HTML फाइल इन योर फेवरेट ब्राउजर। तो आप अपने जो आप ब्राउजर यूज करते हैं उसमें आप इसको व्यू कर सकते हैं। डबल क्लिक ऑन द फाइल और राइट क्लिक एंड चूज ऑप्शन ओपन विद। तो आपने इसको डबल क्लिक करना है या फिर आपने राइट क्लिक करके ओपन क्लिक करना है। द रिजल्ट विल लुक मच लाइक दिस। तो इस तरह का आपको रिजल्ट जो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर विजिट माय चैनल। तो चलें मैं ना अब आपको एक सिंपल जो कोड है वो लिख के दिखाता हूँ। तो ये हमारा HTML सबलाइन एडिटर है, इसको मैंने ओपन किया। ये मैंने पहले बनाई थी फाइल, लेकिन अभी मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ और इधर मैं लिखता हूँ एंगुलर ब्रैकेट ओपन करेंगे और इधर लिखेंगे HTML। सबसे पहले ये लिखने से पहले मैं इसको करूँगा सेव। तो मैंने इधर D फोल्डर में HTML प्रोजेक्ट हैं सॉरी, तो इसमें मैं ना लिख देता हूँ टेस्ट, या फिर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम, और इसमें स्पेस नहीं देना आपने, ठीक है। फर्स्ट प्रोग्राम और इधर ऑल है, लेकिन इधर आप HTML भी कर सकते हैं, जो भी आपने सेलेक्ट करना है। इधर लेट्स सपोज में HTML, ये है HTML, इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और इधर से इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। जैसे ये फाइल सेव होगी तो ऊपर इसका ये फर्स्ट प्रोग्राम के नाम से फाइल शो होना शुरू हो गई है। तो अब इधर मैं लेट्स सपोज ये एक मेथड है, इसको एक्सक्लेमेशन साइन बोलते हैं, इसको लिखा और टैब प्रेस करेंगे, इसमें नहीं हुआ है। तो चलें इसको मैं लिख देता हूँ HTML और टैब करते हैं। ये फाइल मैं देखता हूँ, दोबारा सेव एज करते हैं, सेव विद एनकोडिंग UTF-8 जो मैंने इसमें मेथड बताया था। उसके बाद इसको सेव एज करते हैं, सेव एज। अभी ये देखें ये हमारा पहले वाली फाइल है और ये वाली फर्स्ट प्रोग्राम ये सेव सही नहीं हुई है, तो इसको मैं दोबारा सेव कर देता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम। और इधर मैं ऑल ही रहने देता हूँ, ऑल फाइल। तो इसको ठीक है, रिप्लेस कर दे और इधर HTML लिखेंगे, टैब प्रेस करेंगे। एक मिनट ठहरें, मैं इसको देखता हूँ जहाँ पे ये मेरी फाइल पड़ी हुई है उधर सही सेव हो रही है। ये हमारे पास D है और इधर हमारे पास होगा HTML प्रोजेक्ट्स, ये है। अब ये देखें ये हमारी फाइल जो है ये सही सेव नहीं हुई है, तो इसको मैं दोबारा ऐसे ओपन करता हूँ यहाँ से, ये सबलाइन से, और ये हमारी लास्ट वाली फाइल्स हैं। तो इसको मैं ऐसे एंगुलर ब्रैकेट और ये करते हैं, फिर टैब प्रेस करते हैं बीच में ना फाइल। तो चलें इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो मैं एक और नई फाइल ले लेता हूँ, उसको फिर सेव करता हूँ, Ctrl+S, जिधर मैं इसका नाम टेस्ट .html लिख देता हूँ, ठीक है, इसकी एक्सटेंशन जो है। तो उसके बाद इसको मैं एक्सक्लेमेशन साइन दिया और इसके बाद मैंने टैब प्रेस किया, ठीक है। तो ये देखें HTML का जो बेसिक कोड है वो खुद ब खुद इधर लिखा आ गया। अब ये हमारे पास क्या है,
ये इसका मैं आपको स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। ये मेरा HTML का बेसिक जो कोड है यहाँ पे आ गया। अब इधर मैंने इसका टाइटल लिखना है। देखिए ये हमारे पास डॉक टाइप है HTML, इसलिए हमें बताता है कि हमने HTML5 को यूज़ करना है। HTML है, लैंग्वेज इंग्लिश है, EN, और ये हमारा हेडर है। हेडर में हम इसको UTF-8 और इसका टाइटल देते हैं। तो टाइटल में मैं इसको लिख देता हूँ कि मेरा फर्स्ट ये पेज है, ठीक है। यहाँ इसको आप इंडेक्स लिख सकते हैं, जो भी आपने लिखना है। और इधर आप हेडर, जैसे मैंने आपको बताया था, आप हेडर लिख सकते हैं। H1 में लिख देता हूँ, तो ये नीचे खुद ब खुद आ रहा है, क्योंकि मैंने अमिट वाला जो इसकी होती है ना, ये अमिट मैंने इसके यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। कंट्रोल जो है ना, ये इधर से आपने ये जो आपकी वीडियो है ना, मैंने पहले पैकेज इसका इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। उधर से आपने अमिट के पैकेज भी यूज़ कर लेने हैं। अब हेडर 1 में मैं दे देता हूँ हेलो वर्ल्ड। दोबारा मैं हेडर 1 ही यूज़ करता हूँ, यहाँ पे 2 हेडर यूज़ कर लेते हैं। और इधर मैं लिखता हूँ वेलकम टू माय चैनल साइंस एकेडमी, अल-फुरकान साइंस एकेडमी, ठीक है। और इधर मैं पैराग्राफ में P लिखूंगा, तो ये देखें P आ रहा है, ठीक है। पैराग्राफ में मैं इसका एड्रेस लिख देता हूँ, एड्रेस ठीक है। तो इसको मैं ना इस फाइल को सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो इस फाइल का नाम है text.html। तो इसको मैं ना अभी जिस फोल्डर में सेव किया था वहाँ से जाकर हम इसको ओपन करते हैं। तो ये देखें, ये हमारी फाइल सही जो है ना वो सेव हो रही है, ठीक है। तो टेक्स्ट के नाम से था, तो अभी मैं इस करंटली जो ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ वो गूगल क्रोम है। तो इसको मैं जैसे ही डबल क्लिक करूँगा, जैसे मैंने स्टेप्स पढ़ाए थे वो उनको फॉलो करते हुए मैंने क्या किया, इसको बनाया है। अभी मैं इसको डबल क्लिक करूँगा और ये हमारा जो गूगल क्रोम का ब्राउज़र है उसमें ये ओपन हो गई है। तो ये देखें, हमारा फर्स्ट पेज जो मैंने टाइटल दिया था वो फर्स्ट पेज के नाम से ही सेव हो गया है। ये देखें, टाइटल पे लिखा आ रहा है फर्स्ट पेज। उसके बाद ये देखें, मैंने लिखा था हेलो वर्ल्ड वेलकम टू माय चैनल अल-फुरकान। ये चैनल के स्पेलिंग गलत हो गए हैं बाय मिस्टेक। तो ये लिखा आ रहा है अल-फुरकान साइंस एकेडमी, और यहाँ पे पैराग्राफ यूज हुआ है, एड्रेस अतो के वन भाटापुर लाहौर। तो इधर से आप जो भी चेंजिंग करना चाहें इसमें कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मैं चेंजिंग करूँगा वैसे ही हमारी ब्राउज़र में ये सेव होती जाएगी, ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूँ और इधर से अल-फुरकान साइंस एकेडमी को मैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अगर दोबारा जाके मैं ब्राउज़र में इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखें ये जो मैंने चेंजिंग की है वो नज़र आना शुरू हो गई है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था। हमने HTML को कैसे यूज़ करना है और कैसे हमने पहला प्रोग्राम लिखना है, उसको सेव करना है और कैसे हमने उसका व्यू करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई है। अगर तो ये हेल्पफुल हुई है आपके लिए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।